हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर देखेंगे। नॉमेनक्लेचर से मतलब है उनके नेम्स। वैसे तो उनके कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे हम इसको तो आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। एसिटिक एसिड इसको हम बोलते हैं, ये कॉमन नेम है इसका। बट एसिटिक एसिड ज़रूरी नहीं कि हम इसको यहाँ एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको इसी नाम से जाना जाता हो। मे भी पॉसिबल कहीं पर इसको अलग नाम से भी पहचान सकते हैं, जैसे हम इसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, तो मे भी पॉसिबल कि कहीं और प्लेस पर इसको किसी और नाम से जाने जाता हो। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब साइंटिस्ट स्टडीज़ करते हैं तो उनको, अब जैसे ये तो बहुत कॉमन से कंपाउंड है, तो मे बी पॉसिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एसिटिक एसिड बोल भी सकते हैं, बोलते भी होंगे, बोलते ही हैं, इसको इथाइल अल्कोहल बोलते ही हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी रहते हैं जिनका मतलब नॉमेनक्लेचर अलग अलग जाता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। इसलिए इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इस सिस्टम से नॉमेनक्लेट करने रहते हैं। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके बेसिस पर, इसके दिए गए रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनके नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम नॉमेनक्लेचर में एक एक करके सारे रूल्स देखते चलेंगे इस वीडियो के थ्रू। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे ये वैसे आपका कुछ कुछ तो आपने किए हुए हैं नॉमेनक्लेचर, जिससे कि मैं आपसे बात करूँ। चलिए सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन से ही बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन से शुरुआत करते हैं। जैसे इसकी यदि मैं बात करूं, तो जब हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखने के लिए जाएंगे तो हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर की कुछ कुछ प्लेसेस होती हैं। जैसे सबसे पहली जो प्लेस आती है उसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलेंगे उसको? वर्ड रूट। ये वर्ड रूट मतलब ये कहाँ से मिलेगी आपको? तो एक्चुअली वर्ड रूट से मतलब होता है कैटिनेशन चेन का नाम। कितने नंबर ऑफ कार्बन की कैटिनेशन चेन है हमारी, तो जो भी कैटिनेशन चेन होगी उसका वर्ड रूट हमें यहाँ पर लिखना होगा। जैसे आपने पहले की वीडियो में देखा होगा कि हम एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन के, जैसे यदि मान लो अल्केन्स फैमिली की बात करूँ मैं, तो एक कार्बन का जो कंपाउंड है CH4 उसको हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही 2 कार्बन का ईथेन इसको बोलेंगे हम। 3 कार्बन का C3H8 इसको हम प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये इनके IUPAC नेम ही है। इसमें से जो ये पार्ट आ रहा है मैथ एथ प्रोप, इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने में सबसे पहला काम हमें करना पड़ता है वर्ड रूट प्रेजेंट करने का। इसके बाद में इसके पड़ोस में आती है आगे जाकर के फर्स्ट सफिक्स की पोजीशन। फर्स्ट सफिक्स मतलब कि इसकी फैमिली, जो भी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी फैमिली कौन सी है? क्या वो अल्केन मतलब एन फैमिली मतलब सैचुरेटेड वाला है? अनसैचुरेटेड में क्या वो डबल बॉन्ड वाला है? क्या वो ट्रिपल बॉन्ड वाला है? ये सारे आप उसके नोटेशंस कहाँ डालेंगे? सफिक्स के फॉर्म में वर्ड रूट के जस्ट पास में डालेंगे विदाउट एनी गैप। तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्लेस पे आप वर्ड रूट डालेंगे, नेक्स्ट प्लेस पर आप फर्स्ट सफिक्स डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये फर्स्ट सफिक्स हो गया। इसके बाद में आती है सेकेंड सफिक्स की बारी। ये जो सेकेंड सफिक्स होता है ये होता है फॉर द फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप यदि कोई प्रेजेंट है इसके अंदर, हिट्रोएटम से बना हुआ कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो इसकी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को उसकी वजह से उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आती हैं। मान लो यदि वो हाइड्रोकार्बन था पहले और अब उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसकी क्या होंगी? प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसका नाम हमें कहाँ डालना रहता है? सेकेंड सफिक्स पर डालना रहता है। इस तरीके से रहता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगी प्रीफिक्स की पोजीशन, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स के जो एक्चुअली नंबर इसके फिक्स नहीं होते हैं। जैसे यह सफिक्स दो फिक्स हैं कि एक फर्स्ट सफिक्स पर आपको एन, इन और आइन तीन में से एक रखना है, और सेकंड सफिक्स पर आपको उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो रखना है। लेकिन प्रीफिक्स की कोई भी नंबर ऑफ प्लेसेस फिक्स नहीं है। मे बी पॉसिबल 2, 3, 4, 1 कितने भी मतलब प्रीफिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके जस्ट पास में वर्ड रूट लिखा जाएगा विदाउट एनी गैप, स्पेस प्रोवाइड आपको नहीं करना है बीच में। उसके बाद में फर्स्ट सफिक्स डालेंगे और फिर सेकंड सफिक्स डालेंगे। इस तरीके से हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में ये प्लेसेस की फील करनी रहती है। जब हम आईयूपीएसी शुरू करेंगे उसके सबसे पहले थोड़ा सा हम ये चीज़ देख लें कि ये जैसे जो CH4 C2H6 मैंने इनको क्या लिखा है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये तो हो गए हमारे हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन फैमिली के नाम। तो इस तरीके से जब हम किसी भी फैमिली के मेंबर में एक एक करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर इस मेंबर और इस मेंबर में कितने कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसमें और इसमें CH2 का डिफरेंस आएगा। देखिए एक C का, यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 है, मतलब एक C यहाँ पर बढ़ गया। और हाइड्रोजन कितने बने हैं, 2 बड़े हैं, 2 बड़े हैं ना। तो इस तरीके से CH2 जब किसी भी मतलब सीरीज में यदि हम बात करें, नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि उसके बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यदि उसमें CH2 ऐड करते चले और नए 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 उसके मेंबर्स हमें मिलते चलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। जैसे यहाँ पर CH4 था, मैंने इसमें एक C और प्लस कर दिया तो ये C2 बना। H4 में मैंने 2 हाइड्रोजन और ऐड करे तो ये C2H6 बन गया। ऐसे ही CH2 प्लस करने पर C3H8 बना। इसी में CH2 यदि मैं प्लस कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, C4H10 बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। इसी तरीके से सो ऑन, इस तरीके से आप इसमें CH2 ऐड करते जाइए, आपको नए नए मेंबर इसके मिलते चलेंगे। इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। इसी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से मैंने निकाल दिया और इसको फ्री वैलेंसी पर डाल दिया, मतलब मैंने इसको कर दिया अब ऐसा, ठीक है। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पर क्या करा है, कम कर दिया। C2H6 था तो उसको C2H5 कर दिया। जो C3H8 था मैंने उसको C3H7 कर दिया। ऐसे में इसके नाम में क्या चेंज आएगा, तो एक्चुअली जो ये मीथेन था, अब ये ANE हट जाएगा और YL लग जाएगा, तो ये अब हो जाएगा मिथाइल। यदि आपने C2H6 लिया, 2 कार्बन वाला लिया है, तो इसको हम बोलेंगे इथाइल। 3 कार्बन वाले को हम बोलेंगे प्रोपाइल, और ऐसे ही 4 कार्बन वाले को हम क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। इसके लिए आपका फॉर्मूला लगेगा C4H9। इस तरीके से ये ब्यूटाइल ग्रुप होगा। तो YL कब लग जाएगा, जब हम एक हाइड्रोजन इनके कम कर देंगे और एक फ्री वैलेंसी दे देंगे। अब इस पर्टिकुलर एंटाइटी को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ये एक्चुअली हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, इसलिए इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। और एक जनरल फार्मूला यदि मैं बताऊं कि यदि आपको किसी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का जनरल फार्मूला बनाना है, तो आप इसका बनाएंगे CnH2n+1। यदि हम ये रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पर ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप या केटिनेशन चेन जो भी है वो मिलेगी, जिसमें एक फ्री वैलेंसी आपको मिलेगी ताकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर ऐड हो सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। जैसे हम इसकी बात करें, यदि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ड रूट रखना। सबसे पहला काम हमेशा वर्ड रूट रखने का करना पड़ता है। तो इसकी वर्ड रूट क्या होगी, वर्ड रूट काउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, केटिनेशन चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने पड़ते हैं। कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं, तो मैंने क्या लिखा, इसको ब्यूट लिख दिया। ये मैंने लिखा ब्यूट, ठीक है। वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स आता है, लेकिन प्रीफिक्स कब आता है, जब केटिनेशन चेन में कोई भी ब्रांच लगी हो। बट हियर इज नो ब्रांच, दैट्स व्हाई ये वाली प्लेस क्या हो गई, ओमिट हो गई। तो ब्यूट के पहले आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ब्यूट के बाद आपको डालना है फर्स्ट और सेकंड सफिक्स, लेकिन अभी सेकंड सफिक्स तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तो अकेला हाइड्रोकार्बन है, कोई भी इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो आपको सिर्फ फर्स्ट सफिक्स मतलब इसकी
फैमिली डालना है, एन, इन या आइन। तो क्योंकि यहाँ पर कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये होगा सिंगल बॉन्ड वाला ब्यूटेन, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो हमारे पास में इस तरह का कंपाउंड है, ऐसा। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए फिर वही सबसे पहला रूल हमारा तो लगेगा ही लगेगा, कौन सा वाला? सबसे पहले आपको वर्ड रूट डालना है, उसके लिए टोटल नंबर ऑफ केटिनेशन चेन के नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करने पड़ेंगे। बट आप यहाँ पर देख रहे हो एक ब्रांच भी लगा हुआ है, ऐसे में आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है। ये सेकेंड रूल बता रही हूँ मैं आपको। सेकेंड रूल क्या बोल रहा है कि जब भी आप नॉमेनक्लेट करेंगे तो लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी केटिनेशन चेन, लेकिन आप उसमें मूव करते समय मतलब उसमें उसको काउंट करते समय मूव तो कर सकते हो उसके अंदर, लेकिन आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ से चली तो यहाँ से जाके ए से मुड़ सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वापस मुड़ के पीछे वापस आकर के इधर नहीं जा सकती। तो आपको या तो केटिनेशन चेन ऐसे देखना है, यदि इसमें लंबी मिलती तो ऐसे सिलेक्ट करिए, ऐसे जाकर के लंबी मिलती तो आप ऐसे सिलेक्ट करिए, ऐसे जाकर के लंबी मिलती तो ऐसे सिलेक्ट करिए। आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से जा सकते हैं, बस नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ तो अपने को दिख ही रहा है 4 कार्बन अपने को मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा में, और ये इसकी क्या मिल रही है? हमें ब्रांच मिल रही है। तो सबसे पहले हम वर्ड रूट निकालेंगे इसका, वो है हमारा ब्यूट। इसकी फैमिली देख लीजिए केटिनेशन चेन की, कि एन, इन, आइन क्या लगाएंगे हम फर्स्ट सफिक्स में? तो यहाँ पर तो एन लगना ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं। सेकेंड सफिक्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एक यहाँ पर लेकिन सब्सटीट्यूटेड ग्रुप प्रेजेंट है। सब्सटीट्यूटेड ग्रुप का नाम क्या है? यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी इसको, मिथाइल। तो मिथाइल को हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ लिखना है, लेकिन उसकी पोजीशन देना जरूरी। अब आप देखिए मिथाइल ग्रुप आपको किधर से पास पड़ रहा है। यदि हम इधर से चलते हैं तो ये थर्ड पोजीशन आती है, इधर से चलेंगे तो सेकेंड पोजीशन आएगी। इसलिए आपको केटिनेशन चेन को क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारा ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, हमें क्या पड़ेगा? सबसे नज़दीक पड़ेगा। तो हमें इधर से ये 2 पोजीशन पर मिल रहा है, इसलिए इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से ये बेटा एल है यहाँ पर, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर इसकी कंडीशंस क्या रहती है कि जब भी आप नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करती हो तो एक बार नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया तो कहीं भी हमें बीच में स्पेस नहीं देना है। दूसरी बात, एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट के बीच में डैश आएगा और 2 नंबर के बीच में क्या आएगा? कॉमा आएगा। तो इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर के 2 रूल्स मैंने यहाँ पर बताए हैं। यदि मान लो कि यहाँ पर ये H नहीं होता और यदि मान लो यहीं पर ही एक मिथाइल ग्रुप और लगा होता तो हमारा नॉमेनक्लेचर में क्या मतलब चेंज आता? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता? 2 मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर, केटिनेशन चेन लंबी तो अभी भी मुझे यही वाली दिख रही है। ऐसे जाएंगे तो भी 4 कार्बन की, ऐसे जाएंगे तो भी 4 कार्बन की, ऐसे जाएंगे तो भी 4 कार्बन की। तो हमारी है तो यही 4 कार्बन की चेन। तो हम इसका नाम अभी भी क्या लिखेंगे? ब्यूट ही लिखेंगे, ब्यूट ही लिखेंगे, क्योंकि केटिनेशन चेन में कहीं कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। और थोड़ा इसे ओवर राइट हो गया, मैं इसको अलग से लिख देती हूँ। ये हमने वर्ड रूट डाल दिया और फर्स्ट सफिक्स डाल दिया। अब यहाँ पर प्रीफिक्स के लिए 2 ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, तो दोनों का नाम तो मिथाइल ही है, लेकिन दोनों की पोजीशन भी आपको यहाँ पर 2 बार देनी पड़ेगी। तो पोजीशन कौन सी आ रही है? सेकेंड आ रही है। तो 2 2 2 बार 2 2 लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 2, डैश, फिर यहाँ पर हम लिखाएंगे डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2
डैश डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर यहाँ पर इसका करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मिथाइल ग्रुप तो एक ही है, तो आप उसको 2 है इसलिए डाई लिखेंगे, लेकिन उसकी 2 बार पोजीशन लिखना कंपलसरी है। आप इसको सिर्फ 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन ऐसे करके लिखेंगे तो ये रॉन्ग जाएगा, इसलिए आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। तो हमारे आज नॉमेनक्लेचर के हमने लगभग 3 रूल यहाँ पर कर लिए हैं IUPAC के। अब आगे के रूल्स देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं इसको कंटिन्यू करूँगी IUPAC नॉमेनक्लेचर को।